क्या हुआ? आज फिर से खाली हाथ? तुमने तो कहा था बाजार जा रहे हो सामान लाने के लिए। हाँ, कहा तो था, लेकिन क्या करूं, मालिक ने तो आज भी पैसे नहीं दिए मुझे। और देगा भी नहीं। एक तो उस सब्जी के दुकान के मालिक ने पहले ही तुमसे धोखे से इतना सारा काम कराया और फिर काम खत्म होते ही बिना पैसे दिए निकाल दिया। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा फिर से तुम्हें रखूंगा और तुम्हारा पूरा बकाया पैसा भी मैं दे दूंगा। तुम चिंता मत करो, ऐसा बोला उन्होंने। नहीं देंगे। अगर उन्हें देना ही होता तो वो कब का पैसे दे देते। मुझे तो यही नहीं समझ में आता है कि तुम इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो। तुम ठीक ही कह रही हो। पता नहीं क्यों मैं बार बार बेवकूफ़ बन जाता हूँ, लेकिन इस बार मैं जहाँ भी काम करूँगा पहले ही सब तय कर लूँगा। हाँ चलो देखते हैं, मैं साहूकार के घर जाता हूँ। सुना है वहाँ पे कोई काम है और उन्हें एक आदमी की भी ज़रूरत है। अच्छा तो चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। अच्छा तो ठीक है, जाओ। जय दुर्गा माँ, इनका काम लग जाए बस। नमस्ते सेठ जी, कैसे हैं आप? मैं एक काम के लिए आपके पास आया था। क्या आपको काम के लिए किसी आदमी की ज़रूरत है? अरे ये तो सनोज है। इससे तो मैं अपना काम सारा का सारा मुफ्त में करा सकती हूँ। हाँ हाँ हाँ, ज़रूरत है। तुम सनोज हो ना? हाँ हाँ मालिक, वही हूँ। ठीक पहचाना आपने। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेरे यहाँ काम तो है, लेकिन मेरे काम के लिए तुम्हें कुछ शर्तें मंजूर करनी पड़ेंगी। बोलो सनोज, करोगे तो बताओ। क्या शर्त? कौन सी शर्त? हाँ बताएं मालिक, क्या क्या शर्तें हैं आपकी? हाँ, शर्तें कुछ ज़्यादा शर्तें नहीं है। मैं बस तुम्हारा 3 महीने काम देखूंगी और 3 महीने में जो जो मैं कहूँगी वो तुम्हें करना होगा। और अगर तुमने नहीं किया या नहीं कर पाए तो बिना वेतन दिए तुम्हें काम छोड़ना होगा। ठीक है? अगर तुमने कर लिया तो फिर मैं तुम्हें 4 महीने का वेतन दूंगी और उसके बाद ही तुम्हारा पक्का होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें सब समझ में तो आ गया होगा ना। अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, वरना काम के लिए तो मेरे पास रोज़ाना बहुत से लोग आया जाया करते हैं। नहीं नहीं मालिक, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। मैं काम के लिए पूरा तरीके से तैयार हूँ। आप काम बताइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुको, मैं बस पेपर लेकर आती हूँ। बस इस पेपर पे तुम साइन कर दो। सब लिखा है इस पेपर पर। पेपर? कैसा पेपर मालिक? और कैसी साइन, कैसी दस्तखत? अरे सनोज, मैंने जो शर्त बताई है वो सिर्फ कहने के लिए नहीं है। उस पेपर पर सब कुछ लिखा हुआ है। तुम्हारे साइन करके ही मैं निश्चित हो जाऊंगी, ताकि आगे जाकर कोई दिक्कत ना हो तुम्हें और ना मुझे। समझ गए सनोज? बोलो। ठीक है साहब, लाइए, कर देता हूँ साइन दस्तखत। हाँ 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 हाँ, अब तुमने साइन कर दिए हैं। अच्छा ठीक है, अब तुम कल से काम करने आ जाओ। ठीक है ना? हाँ ठीक है मालिक, कल से मैं आ जाऊँगा। मालिक आपका धन्यवाद कैसे करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। अरे सनोज, कोई बात नहीं। अब तुम निश्चित हो जाओ और आराम से अपने घर जाओ और कल जल्दी से जल्दी काम पर आ जाना। ठीक है? ठीक है मालिक, अब मैं चलता हूँ। कल जल्दी ही आ जाऊँगा काम पे। एक बार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। ये सब तो ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये जमींदार की बातें कुछ अजीब लग रही हैं। अगर बाद में उसने कुछ गड़बड़ किया फिर? अरे नहीं नहीं,
तुम बिना वजह ज़्यादा ही सोच रही हो। मैं अपने काम में पूरा लगन से करूँगा। फिर दिन देखना, मैं अपने काम में पक्का हो जाऊँगा। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तुम चिंता ना करो बिल्कुल। अच्छा सुनो, मैं खाना परोस रही हूँ। आओ बैठो, खा लो। ठीक है, तुम खाना परोस दो, तब तक मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ। नमस्कार मालिक, मैं आ गया। अरे चलो चलो, अब तुम काम पर लग जाओ जल्दी से, ठीक है। सनोज बहुत मन लगा के काम करने लगा था। वह धीरे धीरे वहाँ का सारा काम संभाल लेता है। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है, फिर 2 महीने बीत जाते हैं। अब 3 महीने पूरे होने में कुछ ही दिन बचे थे। इसलिए कुछ ही दिनों बाद एक दिन सनोज से एक गलती हो जाती है और जमींदार चिंता में पड़ जाता है। अरे भगवान, ये सनोज तो बड़ा कामुक निकला। हर काम झटपट और बाखूबी से कर लेता है। मानना पड़ेगा, इस आदमी में दम है। लेकिन यह तो अच्छा नहीं हो रहा है। कुछ दिनों बाद 3 महीने पूरे हो जाएंगे और फिर मुझे 4 महीने का वेतन देना होगा। नहीं 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 नहीं, अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि वह अपने 3 महीने पूरे होने से पहले ही काम छोड़ दे। अब शुरू होगा मेरा असली खेल। सनोज, अरे ओ सनोज, खेतों में बहुत सारी सब्जियों का ढेर लगा हुआ है। वहाँ जाके एक एक अच्छी सब्जियाँ लेके मेरे गोदाम में रख दो। और हाँ, ये भी देखना कि सब्जियाँ बिल्कुल शुद्ध हों, एक भी कीड़े मकोड़े उन सब्जियों में ना हो। और अगर कुछ हो भी कीड़े मकोड़े तो उन सब्जियों को अलग करके रख देना। लेकिन मालिक। अरे, कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि तुम यह काम नहीं कर सकते? अरे शर्त याद है या भूल गए तुम? नहीं मालिक, हो जाएगा। अब देखती हूँ, अब ये काम तुम कैसे करते हो। खेल तो अब शुरू हो गया है। सनोज एक के बाद एक सब्जी से भरी डलिया खेतों से ले जाकर गोदाम में भरने लगता है। और इसी तरह काम करते करते उसके सिर में बहुत जोर से दर्द होने लगता है। वह बहुत रोने लगता है, लेकिन वह काम करता ही रहता है। मालिक, 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 मालिक। आ गए सनोज, मैं जानती थी तुम वो काम नहीं कर पाओगे, है ना? मालिक, मैंने सारा काम खत्म कर दिया है। अरे, ये कैसा आदमी है, इसने ये भी काम कर लिया। अब मैं तुझे ऐसा काम दूंगी जो कोई भी नहीं कर सकता। सनोज, जरा रसोई से जाकर एक कांच का गिलास और कांच का जग लेकर तो आ जरा। हाँ, अभी लाता हूँ मालिक। मालिक, ये लीजिए। अरे नहीं नहीं, अभी नहीं, पहले तो काम तो सुनो। यह तो तुम्हारा काम है। अब जो मैं कह रही हूँ वह तुम ध्यान से सुनो। अब इस जग को गिलास में भरकर मुझे दो। हाँ, ये कैसे संभव हो सकता है मालिक? तो अब तुम ये क्या कहना चाहते हो कि अब ये काम तुम नहीं कर सकते हो? बोलो। हाँ मालिक, मैं काम नहीं कर पाऊंगा। आप मुझे कोई दूसरा काम बता दीजिए। नहीं नहीं, अब कोई काम नहीं। शर्त के मुताबिक तुम बिना वेतन लिए अभी काम छोड़कर यहाँ से चले जाओ। आप मुझ पे कुछ तो दया कीजिए मालिक, थोड़ी तो दया दिखाएं आप। देखो सनोज, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि जिस दिन तुम काम नहीं कर पाओगे उस दिन तुम्हें काम छोड़ना ही पड़ेगा। और हाँ, तुमने सब कुछ जानकर भी समझकर तो पेपर पे साइन किया था ना, याद है ना?
मुझे तो उस आदमी पर पहले से ही शक था। उसने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया है। अपने आप को बहुत होशियार समझता है ना। ठीक है, अब मैं उसकी सारी होशियारी निकाल दूंगी, देखना आप। मैंने सोच लिया है, मैं अब भेष बदल कर उसके यहाँ काम मांगने जाऊंगी। अब मैं देखती हूँ वह मेरे साथ कैसे होशियारी करता है। जमींदारनी जी, मेरा नाम सुनीता है। सुना है यहाँ काम करने के लिए एक आदमी की ज़रूरत है। अरे वाह, बिन बादल बरसात, मैं तो बेकार ही सोच में पड़ी थी। अरे जमींदारनी जी, क्या कुछ बोलेंगी आप कि सिर्फ मन में ही सोचती रहेंगी? हाँ हाँ हाँ, नहीं, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। मुझे वैसे भी कुछ आदमियों की ज़रूरत थी काम के लिए, लेकिन वो क्या है ना कि मेरी कुछ शर्तें होती हैं। तो क्यों? शर्त किस बात की जमींदारनी जी? मैं काम करूँगी और आप पैसे देंगी, बस हो गई सही बात। हाँ, ये तो सही बात है, लेकिन आजकल किसी पर भरोसा नहीं कर सकते ना, इसलिए मेरी कुछ अपनी शर्तें हैं। तो फिर बताइए, क्या शर्त है आपकी? ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब मेरी भी एक शर्त है। ओह, तुम्हारी भी शर्तें हैं? ठीक है, बताओ मुझे। अगर मैं इन 3 महीनों में अपनी मर्जी से काम ना छोड़ूं और अगर आप मुझे काम छोड़ने के लिए कहें, तो आपको मुझे पूरे 9 महीने के वेतन देनी पड़ेगी। बताइए, स्वीकार है आपको? ओह, ये शर्त है। ये तो कभी नहीं होगा। अरे जमींदारनी जी, अरे जमींदारनी जी, क्या हो गया आपको? आप ये बीच बीच में क्या सोचने लगती हैं? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। मुझे मंजूर है। तुम बैठो, मैं कागज़ लेकर आती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन उस पेपर में मेरी भी शर्तें लिखी होनी चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो होगा ही। लीजिए मैडम जी, हो गया, मैं चलती हूँ अब। चलो ठीक है फिर, तुम कल से ही ये काम शुरू कर लेना, ठीक है? ओहो, मुझे फिर से मुफ्त का काम करने वाले लोग मिल ही गए। सनोज जैसे न जाने कितने मूर्ख काम करने के लिए बैठे हैं। कितने भी हों, सारे के सारे मुझे ही मिल जाते हैं और मुझे ही मिलने चाहिए। तीसरा महीना शुरू हो गया है। अब मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना ही होगा कि जमींदारनी जी मुझे खुद ही काम से निकाल दें। इस जमींदारनी को कांच की सामान बहुत पसंद है। रुको, अभी मजा चखाती हूँ। अरे क्या हुआ? अरे ये क्या किया तुमने? तुमने तो इसे तोड़ दिया। अरे जमींदारनी जी, वो सफाई करते करते हाथ से फिसल गया। अरे हाँ, तुमने तोड़ दिया इसे, और क्या। सुनो, इसके पैसे तुम्हें देने होंगे। मैं तुम्हारी वेतन में से इसे काटूंगी। हाँ बस। अभी तो ये शुरुआत है, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे मैं तो इसे काम से भी नहीं निकाल सकती। अब मुझे कोई ना कोई खतरनाक चाल चलनी ही होगी। अरे सुनीता, ओ सुनीता, ज़रा यहाँ तो आना। मैडम जी, आपने कुछ बोला क्या? हाँ हाँ, बताती हूँ बताती हूँ। पहले जाओ रसोई में एक कांच का ग्लास और कांच का जग लेकर आओ मेरे पास। जी, अभी लेकर आती हूँ। ये लीजिए जमींदारनी जी, मैं ले आई। बताइए अब क्या करना होगा? करना कुछ नहीं है। उस
जग को ग्लास में भरकर मुझे दे दो बस। ठीक है, ये तो अभी हो जाएगा। ये लीजिए मैडम जी, हो गया। अरे ये तुमने क्या किया? अरे आपने जैसा कहा मैंने तो वैसा ही किया। कुछ गलत हुआ क्या? अच्छा, मेरे साथ चालाकी। सुनीता देखो, खेतों में ढेरों आलू पड़े हुए हैं और सब्जियां भी हैं। उन्हें जाकर गोदाम में रख दो और देखना कोई भी सब्जी में कीड़े ना लगे हों, और जिस सब्जी में कीड़े हों उन्हें अलग करके रखना, ठीक है? हे भगवान, ये सब कैसे हो गया? अरे सुनीता, ये आग कैसे लगी? जमींदारनी जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। गोदाम में बिजली नहीं थी, इसलिए मैंने मोमबत्ती जलाकर काम कर रही थी। तभी एक चूहे ने आकर मोमबत्ती गिरा दिया और चारों तरफ उसे आग लग गई और ये सब कुछ हो गया। बस, बहुत हुआ बहुत हुआ। मैं तुम्हें अभी के अभी काम से निकालती हूँ, समझी? तुम्हें यहाँ काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, निकल जाओ। ठीक है, तो कुल मिलाकर मेरे 6 महीने और मनोहर के 2 महीने मिलाकर हुए 8 महीने का वेतन मुझे दे दीजिए, मैं चली जाऊंगी। मैं नहीं दूंगी, तुमने सिर्फ 3 महीने काम किया है, मैं सिर्फ 3 महीने की ही वेतन तुम्हें दूंगी, समझी? जिस महीने काम नहीं किया उस महीने की वेतन मांगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? आपको अपने कहे अनुसार पैसे तो देने पड़ेंगे, मैं सब समझती हूँ। तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो ना, ताकि मैं 3 महीने पूरे होने से पहले ही तुम्हें काम से निकाल दूं। ये गलत है। पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे, नहीं तो इसका अंजाम बुरा ही होगा। क्या कहा? क्या तुम सनोज को जानती हो? मैं कमला हूँ, सनोज की बीवी, और अगर अब तुमने सीधे सीधे मुझे पैसे नहीं दिए ना, तो मैं पूरे गांव में बता दूंगी कि तुम लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाती हो और ठगती हो। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। मैं अभी के अभी तुम्हारे सारे पैसे दे देती हूँ और कभी किसी को कभी भी धोखा नहीं दूँगी। मुझे माफ़ कर दो, ठीक है? मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, लेकिन एक बात आप भी याद रखिएगा, धोखा देने से अच्छा किसी की मदद करना। जितना जल्दी हो सीख लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा, याद रखिएगा।